हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू कोहेरेंट इंग्लिश क्लासेस। मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर मोहम्मद ज़ियाउल्लाह कमर। आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल कोहेरेंट इंग्लिश क्लासेस। और आज इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड के 12th के स्टूडेंट जो 2022 के अंदर एग्ज़ाम देने जा रहे हैं उसके पॉइंट ऑफ व्यू से एक बिल्कुल जो नई वीडियो सीरीज हम लोग जो है यहाँ पे स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसके अंदर आपको मिलने जा रहा है टोटल बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड में विगत 10 सालों में जो लेटर है जो बार बार पूछा जा रहा है, वीवीआई लेटर्स जो कि बार बार आता है, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। और इस वीडियो सीरीज के अंदर आपको बताएंगे कि लेटर आपको लिखना कैसे है, क्या क्या चीज़ है जिसे आपको ध्यान में रखना है और क्या क्या चीज़ है जिसे आपको जो है अवॉइड करना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं बिना समय गवाए हुए। ये जो लेटर है वो 2017 में मॉडल सेट में आया हुआ था। इस लेटर में क्या है, राइट ए लेटर टू योर यंगर ब्रदर, मतलब कि एक लेटर लिखिए अपने यंगर ब्रदर को। यंगर ब्रदर का मतलब क्या होता है, आपसे जो छोटा भाई है उसको कहते हैं। तो एक लेटर लिखिए अपने छोटे भाई को, एडवाइसिंग हिम, और एडवाइस कीजिए उसके अंदर सलाह दीजिए उनको टू टेक पार्ट इन गेम्स रेगुलरली, कि जो गेम होता है मतलब जो खेल कूद होता है उसमें भी नियमित अंतराल पे जो है इसमें भाग लेना चाहिए। क्योंकि देखिए हेल्थ इज़ वेल्थ, मतलब कि सेहत जो होता है वो सबसे बड़ी दौलत होती है। आप पढ़ाई कर रहे हैं और आप खेलने में जो है मतलब कि उतने एक्टिव नहीं है तो आपकी सेहत पे भी इसका इम्पैक्ट पड़ेगा। तो जब तक सेहतमंद नहीं होइएगा पढ़ के क्या फ़ायदा। तो ये जो है 2017 में ये मॉडल सेट में जो है आया था ये लेटर। इस लेटर को लिखना कैसे, देखिए आपको जो बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड के अंदर दो तरह का लेटर होता है, एक होता है फॉर्मल लेटर और एक होता है इनफॉर्मल लेटर। फॉर्मल लेटर किसको कहते हैं, फॉर्मल लेटर उसको कहते हैं जिसके अंदर आप जो किसी संस्थान को जो है लिखते हैं, एप्लीकेशन जिसको कहते हैं, उसे जो है हम लोग क्या कहते हैं, फॉर्मल लेटर कहते हैं। तो फॉर्मल लेटर जो होता है किसी संस्थान, सरकारी संस्थान हुआ या कोई कोचिंग हो गया या कोई इंस्टीट्यूट हो गया, उसको लिखना होता है। और एक होता है इनफॉर्मल लेटर। इनफॉर्मल लेटर जो होता है अपनी बहन, भाई, चाचा, मामू, अपना जो रिलेटिव होता है उसको, या फिर अपने दोस्त वगैरह को जो लिखना होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, इनफॉर्मल लेटर कहते हैं। तो इसको बिहार बोर्ड में इस नाम से पुकारा जाता है। फॉर्मल लेटर को जो है एप्लीकेशन के नाम से जाना जाता है और जो इनफॉर्मल लेटर है उसको लेटर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो आपको करना क्या है, मेरी बात को थोड़ा सा ध्यान से सुनिए। आपको आपको जो एप्लीकेशन नहीं लिखना है। क्यों नहीं लिखना है, एप्लीकेशन में क्या होता है, बहुत सारी जो है चीज़ है उसको ध्यान में रखना पड़ता है। जैसे सब्जेक्ट आपको चूज़ करके लिखना पड़ेगा, फिर उसके बाद जो है बहुत सारी चीज़ें जो ध्यान में देनी पड़ती है, वो बहुत भारी होता है। एप्लीकेशन जो होता है वो बहुत भारी होता है। लेकिन बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड में जो है ऐसा कोई कंपल्सन नहीं है कि आपको लेटर भी लिखना है और एप्लीकेशन भी लिखना है। आप या तो लेटर लिख दीजिए या एप्लीकेशन लिख दीजिए। तो लेटर लिखना आसान होता है। क्यों आसान होता है मैं आपको बताता हूँ। देखिए लेटर में जो होता है, कोई भी लेटर को स्टार्ट कीजिएगा तो देखिए इसके जो राइट हैंड साइड है सबसे ऊपर में डेट दीजिएगा। यहाँ 3 फरवरी 2021 है। आप इसको जिस दिन एग्ज़ाम हो रहा है उस दिन का डेट आप यहाँ पे दीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले राइट हैंड साइड में जो आप स्टार्टिंग कीजिएगा तो वहाँ पे क्या कीजिएगा, पहले डेट दे दीजिएगा। ठीक है, कोई भी जितना भी लेटर होगा, चाहे वो चाचा को लिखे, मामू को लिखे, आप अपने भाई को लिखे, बहन को लिखे, या फिर अपने दोस्त को लिखे, किसी को भी लिखे, शुरुआत इसकी ऐसे ही होगी। तो पहले आपको जो है क्या करना है, डेट दे देना है। डेट देने के बाद लेफ्ट हैंड साइड में एक लाइन आपको छोड़ना है। एक लाइन आपको छोड़ना है। देखिए यहाँ पे एक लाइन आपको छोड़ देना है। छोड़ने के बाद यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में स्टार्ट कीजिएगा। भाई को लिखना है तो डियर ब्रदर, अगर पिताजी को लिखना है तो डियर फादर, माँ को लिखना है तो डियर मदर, बहन को लिखना है तो डियर सिस्टर। समझ में आ गया। जिसको भी लिखना है यहाँ पे, अगर दोस्त को लिखना है तो डियर फ्रेंड। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिख दिए, उसके बाद कॉमा दे दिए। ये चीज़ एकदम नॉर्मल होगी हर लेटर में, जो भी लेटर है। बस यहाँ पे माँ, भाई और जो दोस्त हैं वो चेंज होगा। सिर्फ ब्रदर की जगह सिस्टर, सिस्टर की जगह मदर, मदर की जगह जो है फादर, फादर की जगह जो है सो आप फ्रेंड कर सकते हैं। यही चेंज होगा और बाकी कुछ भी चेंज नहीं होने वाला है। ठीक है, उसके बाद ये जो लाइन है आपको जो ब्लैक में दिया हुआ है, ये लाइन एज इट इज़ रहेगा। कोई भी लेटर आप उठा लीजिए, जो नॉर्मल लेटर जो होता है, जो इनफॉर्मल लेटर लिखिएगा, इसमें ये लाइन आप
उठा लीजिए, इससे न बढ़ के होगा न इससे कम होगा। ये लाइन चेंज नहीं होता है, जो शुरुआत का जो लाइन होता है वो चेंज नहीं होता है। जैसे यहाँ देखिए, आई एम हैप्पी हियर, मैं यहाँ खुश हूँ। कोई भी लेटर जब मिलेगा और आप किसी को लेटर लिखेंगे आप फिर उसके बदले में, तो क्या कीजिएगा, आई एम हैप्पी हियर, मैं यहाँ खुश हूँ। बताइएगा अपने दोस्तों को, अपने भाई को या फिर अपने माता पिता को कि मैं यहाँ खुश हूँ। एंड आई होप, और मैं उम्मीद करता हूँ। होप का मतलब क्या करता हूँ, उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ। तो एंड आई होप दैट यू विल ऑल्सो बी हैप्पी देयर, कि आप भी वहाँ पे खुश होंगे, जहाँ आप हैं वहाँ आप भी खुश होंगे। मैं यहाँ खुश हूँ और आप भी वहाँ खुश होंगे, इसमें कोई चेंजेस नहीं होगा, कोई चेंजेस नहीं होगा। उसके बाद देखिए, आफ्टर अ लॉन्ग टाइम आई रिसीव योर काइंड लेटर, बड़े दिनों के बाद, आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, बड़े दिनों के बाद, आई रिसीव्ड योर काइंड लेटर, मैं आपका प्यार भरा, ममता भरा, जिसमें मोहब्बत मिला हुआ आपका जो लेटर है, आपका जो पत्र है, मैंने पाया, मतलब मुझे मिला। बड़े दिनों के बाद आपका जो प्यार भरा जो पत्र है वो मुझे मिला। हैविंग गॉन थ्रू इट, हैविंग गॉन थ्रू इट का मतलब क्या होता है, मतलब इसको मैंने पूरा गहराई के साथ पढ़ा। जो लेटर आपने भेजा था उसको मैंने गॉन थ्रू किया, मतलब कि मैं उसको पूरी गहराई के साथ पढ़ा। माई जॉयज़, मेरी जो खुशी है, न्यू नो बॉन्ड्स, मतलब माई जॉयज़ न्यू नो बॉन्ड्स का मतलब हुआ कि मेरी खुशी का इंतहा न रहा। जब मैंने उस लेटर को पढ़ा तो मेरी खुशी का इंतहा न रहा, मतलब कि मुझे बहुत ज़्यादा, मैं हर्षोल्लासित हुआ, मैं बहुत ज़्यादा जो है खुशी से भर गया उस लेटर को पढ़ के। तो ये जो शुरुआत की जो लाइन है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, कोई भी लेटर हो, फिर से मैं आपको कह रहा हूँ बार बार, कोई भी लेटर हो, दुनिया का कोई भी लेटर आपको लिखिए, जो अपने दोस्त भाई बहन को जो नॉर्मल जो इनफॉर्मल लेटर होता है अगर वो लिखते हैं, तो ये लाइन आप शुरुआत का स्टार्टिंग कीजिए, ठीक है। उसके बाद एक चीज़ और देखिए, नीचे का जो लाइन होता है वो भी कभी चेंज होता ही नहीं है। जब खत को जब अंत कीजिएगा, कोई भी पत्र को जब अंत कीजिएगा तो क्या कीजिएगा, रेस्ट इज़ एज यूजल एंड नथिंग इज़ टू वॉरीड अबाउट। रेस्ट का मतलब होता है बाकी, तो रेस्ट इज़ एज यूजल, एज यूजल मतलब कि जैसा होना चाहिए वैसा ही है, एंड नथिंग इज़ टू बी वॉरीड अबाउट, और कोई भी चीज़ चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, मतलब कि यहाँ पे सब कुछ ठीक है और चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। प्लीज़ कॉन्वे माई बेस्ट कॉम्प्लीमेंट्स या रिगार्ड्स, कॉम्प्लीमेंट्स या रिगार्ड्स, REGARDS, रिगार्ड्स, दोनों का मतलब होता है सलाम, नमस्ते, अभिवादन जो होता है। तो प्लीज़ कॉन्वे, कॉन्वे माने कह देना, बता देना, मेरा कॉन्वे कर देना, मेरा जो है मैंने जो सलाम किया है, मैंने जो नमस्कार किया है, या मैंने जो अभिवादन किया है, आदाब किया है, वो बता देना। कॉम्प्लीमेंट्स का मतलब क्या होता है, सलाम, अभिवादन, नमस्कार, ये जो होता है उसको कहते हैं, इसको रिगार्ड्स भी बोलते हैं, ठीक है। तो प्लीज़ कॉन्वे माई बेस्ट कॉम्प्लीमेंट्स या रिगार्ड्स टू द एल्डर, यानी बड़ों को मेरा सलाम नमस्कार करना, कहना, एंड लॉट्स ऑफ लव, और बहुत सारा प्यार देना, किसको, टू द यंगेस्टर, जो हमसे छोटे हैं उनको बहुत सारा प्यार देना, ठीक है। और नीचे में जो है आप लिखिएगा योर एवर लविंग ब्रदर, अगर यहाँ पे ब्रदर है तो यहाँ भी आपको ब्रदर होगा, ठीक है। अगर यहाँ पे अगर मान लीजिए सिस्टर है तो यहाँ पे मतलब कि जैसा देखिए जो लिख रहा है उसके हिसाब से आप यहाँ पे दे दीजिएगा। अगर फ्रेंड है वहाँ पे तो योर लविंग फ्रेंड, समझ में आ गया, और अपना नाम दे दीजिएगा, ठीक है। अब रही बात बीच में ये लाइन आपको लिखने की, ये जो बीच में ये लाइन आपको लिखने की। अब लाइन जो है आपके इस क्वेश्चन में ही रहेगा, लाइन क्या है, इसके क्वेश्चन में ही रहेगा। राइट अ लेटर टू योर यंगर ब्रदर्स, मतलब अपने छोटे भाई को लेटर लिखिए। एडवाइस हिम टू टेक पार्ट इन गेम रेगुलरली, उनको एडवाइस कीजिए कि गेम में जो है रेगुलरली पार्ट करना चाहिए। तो गेम में रेगुलरली पार्ट क्यों करना चाहिए, क्योंकि गेम जो होता है किस लिए होता है, गेम इसलिए होता है कि आपकी सेहत को बिल्डअप करता है, आपके अंदर जो मेटाबॉलिज्म है उसको जो है आपकी जो इम्यून सिस्टम है उसको डेवलप करता है, आपकी मेटाबॉलिज्म को जो डेवलप करता है। तो इसलिए गेम की ज़रूरत है, गेम आपको सेहतमंद रखने में जो है इम्पॉर्टेंट रोल निभाती है। तो इसके हिसाब से यहाँ पे जो दिया हुआ है उसके हिसाब से आप जो है यहाँ पे लिखिएगा। जैसे हम यहाँ पे बीच में जो लाइन है वो आपको अपने से लिखनी होगी, जैसे देयर इज़ नो डाउट, कोई डाउट नहीं है, इसमें कोई संदेह नहीं है, दैट स्टडी आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ स्टूडेंट लाइफ, की जो स्टडी होती है, जो पढ़ाई होती है, वो एक स्टूडेंट का मतलब ही होता है पढ़ाकू, पढ़ने वाला। तो स्टूडेंट की लाइफ में जो स्टडी है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सबसे बड़ी जो प्रायोरिटी होती है एक स्टूडेंट की वो क्या होती है, स्टडी करना, पढ़ाई करना, है ना।
आई हैव कम टू नो दैट, और फिर कहिएगा कि मैं आई हैव कम टू नो दैट मतलब मुझे पता चला है कि, आई हैव कम टू नो दैट का मतलब क्या होता है, आई हैव कम टू नो दैट मुझे पता चला है कि यू डोंट प्ले गेम, मुझे पता चला है कि पढ़ाई में जो है दिन भर जो खोए हुए रहते हो और गेम नहीं खेलते हो, मतलब कि तुम गेम में भाग नहीं लेते हो, गेम नहीं खेलते हो, सिर्फ पढ़ने में जो है ध्यान लगाए रहते हो। दिस इज़ नॉट गुड फॉर अ स्टूडेंट, यानी कि ये जो है ये चीज़ जो है स्टूडेंट के लिए गुड नहीं है, अच्छा नहीं है, क्योंकि वाई, हेल्थ इज़ वेल्थ, यानी कि हेल्थ जो होता है वो कहावत है कि हेल्थ जो होता है वो क्या होता है, वेल्थ होता है, मतलब कि एक दौलत होता है इंसान का, हेल्थ ही सबसे बड़ा दौलत होता है। विदाउट गुड हेल्थ यू कांट थिंक ऑफ हायर स्टडी, अगर तुम्हारी सेहत ही अच्छी नहीं होगी, पढ़ाई में समय 18-20 घंटा बैठ कर गुजार दोगे, सेहत ठीक नहीं रहेगी तो क्या होगा, विदाउट गुड हेल्थ, बिना अच्छे हेल्थ के यू कांट थिंक ऑफ हायर स्टडी, मतलब कि तुम नहीं सोच सकते हायर स्टडी। हायर स्टडी का मतलब हुआ ग्रेजुएशन, मास्टर डिग्री हुआ, डॉक्टर पीएचडी वगैरह सब जो हुआ, इसको हायर स्टडी कहते हैं। तो अगर आप तुम्हारी सेहत अभी अच्छी नहीं रहेगी तो तुम हायर स्टडी के बारे में नहीं सोच सकते हो, अगर सेहत खराब हो जाएगी तो तुम्हारी पढ़ाई जो ड्रॉप हो जाएगी, है कि नहीं। गेम आर नेसेसरी पार्ट ऑफ एजुकेशन, गेम जो है ये एक पार्ट होता है, एक भाग होता है एजुकेशन का, यानी कि एजुकेशन में गेम को भी इंक्लूड किया जाता है। जैसे आप सभी देखते होंगे आपके जो हाई स्कूल है या फिर जो कॉलेज है उसके अंदर पीटी के जो फिजिकल ट्रेनर्स होते हैं जो कि आपको ट्रेन करते हैं, आपको जो है गेम खिलवाते हैं, हर साल जो है फंक्शन ऑर्गेनाइज की जाती है स्कूल के अंदर या कॉलेज के अंदर। क्यों की जाती है, क्योंकि जो गेम है, जो स्पोर्ट्स है, वो एक पार्ट्स होता है, वन ऑफ द पार्ट्स ऑफ एजुकेशन सिस्टम, ये एजुकेशन सिस्टम का पार्ट्स होता है। ओके, इट मेक अस हेल्दी, और गेम जो हमें क्या करता है, हेल्दी बनाता है, सेहतमंद बनाता है, एंड स्ट्रॉन्ग, और मुझे मजबूत बनाता है। हम लोगों को क्या करता है, गेम खेलने वाला स्ट्रॉन्ग और मजबूत होता है। आई देयरफॉर एडवाइस यू, इसलिए मैं तुम्हें एडवाइस करता हूँ, मैं तुम्हें सलाह देता हूँ टू टेक पार्ट इन गेम एंड स्पोर्ट रेगुलरली, कि गेम और स्पोर्ट्स के अंदर रेगुलरली जो है भाग लिया करो, उसको खेला करो। तो ये लाइन आपको, इसमें आप अपनी मर्जी से जो भी चाहते हैं वो दे सकते हैं, अपनी मर्जी से आपको जो समझ में आए। पहले अगर एग्जामिनेशन में गए तो आप जो है सो अपने हिसाब से पहले सोच लीजिए, हिंदी में लिख लीजिए, उसका ट्रांसलेशन करके उसको भी डाल सकते हैं, बीच में डाल दीजिएगा। ऊपर का पार्ट्स अगर मान लीजिए 5 मार्क्स का है, अगर ये ऊपर वाला भाग एज इट इज़ लिखे हुए हैं, नीचे वाला भाग एज इट इज़ लिखे हुए हैं, तो आपको टोटल जो है 3 मार्क्स तो मिल ही जाता है। 1 मार्क्स यहाँ बीच में लिखने का होता है और 1 मार्क्स और होता है। देखिए जब आप बनाइएगा तो ध्यान रखिए कि यहाँ पे जो, जैसे ये देखिए आपका जो इस तरह का पेपर होगा तो पेपर में नीचे में देखिए ये स्टैम्प होता है, जैसे आप जो इन्वॉल्व होती है जिसके अंदर आप लेटर को लिखते हैं तो उसके अंदर 2 खाना होता है, एक होता है टू, एक होता है फ्रॉम। याद रखिएगा टू और फ्रॉम, सबसे पहले जो लेफ्ट हैंड साइड में होता है वो टू दिया जाता है और फ्रॉम जो है राइट हैंड साइड में दिया जाता है। ऐसा ना कीजिएगा कि फ्रॉम को जो है यहाँ लिख दीजिएगा और टू को यहाँ लिख दीजिएगा, ये गलत चीज़ होता है। तो लेफ्ट हैंड साइड में हमेशा टू से स्टार्ट होता है और फ्रॉम में जाके जो है ख़त्म होता है, याद रखिएगा। तो आपका इन्वॉल्व जो होता है ये आपको आयताकार के हिसाब से आपको एक आयत बना लेनी है और इस आयत के अंदर इसको 20 से 2 भाग में बांट देना है, वर्गाकार कर देना है। एक में जो है टू और एक में फ्रॉम लिखना है, ठीक है। और यहाँ पे भी आयताकार बना देना है और उस पर लिख देना है, जैसे यहाँ लिखा हुआ स्टैम्प तो उसी तरह स्टैम्प लिख देना है। और टू में देखिए जो एड्रेस होता है, जो कंप्लीट एड्रेस होता है उसमें क्या क्या होता है। एक एड्रेस में पहला जो व्यक्ति को आप भेज रहे हैं उसका नाम और केयर ऑफ या सन ऑफ, मतलब कि किसका बेटा है या किसके केयर ऑफ में सीओ या एसओ लिखा रहता है। तो केयर ऑफ का मतलब ये होता है कि किसके यहाँ पे रह रहा है। जैसे मान लीजिए आप यहाँ से मामू के पास है दिल्ली में और वहाँ पे रह के पढ़ाई कर रहे हैं, तो आपका जो केयर ऑफ होगा कौन होगा, आपके अंकल या आपके जो मामू होंगे वो होगा, तो वो दीजिएगा। और उसके बाद सिटी कौन सा है, दिल्ली का कौन सा इलाका है, ठीक है, उसका पोस्ट ऑफिस कहाँ है और पुलिस स्टेशन कहाँ है, ठीक है, तो ये जो है आप दे दीजिएगा। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट जो है वो कहाँ है और पिन कोड ये देना बहुत ज़रूरी होता है, बिना पिन कोड के कहीं नहीं जा सकता है। तो आपका जो भी पिन कोड होगा उसके हिसाब से आप यहाँ पे दे दीजिएगा। एक टू और फ्रॉम का पिन कोड याद कर लीजिए और जो है अगर फ्रॉम का पिन कोड याद करना है तो मेरा ही ये पिन कोड है, विलेज पोस्ट मुड़िया, डिस्ट्रिक्ट दरभंगा, पिन कोड 847115, इसको याद कर लीजिए। और अपना जो एड्रेस होता है वो याद कर लीजिए। 2 एड्रेस आपको हो गया, आराम से जो एक को फ्रॉम में लिख दीजिए, एक को टू में लिख दीजिए।
आपका जो है 1 मार्क्स इस पे आता है, जो स्टैम्प बनाते हैं उसके ऊपर आता है। 1 मार्क्स जो ऊपर ये जो भाग 2 मार्क्स इसका 2 मार्क्स जो है इसका होता है। तो अगर 5 मार्क्स में अगर ये ऊपर का और इसको लिख दीजिए तो 3 मार्क्स होता है और 1 मार्क्स ये होता है। टोटल देखिए, पहला ऊपर का भाग है 1 मार्क्स आपको यहाँ तक आ जाएगा, यहाँ से यहाँ तक लिखिएगा तो आपको 1 मार्क्स आ गया। 1 मार्क्स आपका यहाँ से बीच वाला जो लिखते हैं वो आ गया। दूसरा मार्क्स आपको यहाँ से आ गया तो 4 मार्क्स हुआ और 1 मार्क्स स्टैम्प का 5 मार्क्स। तो आपने अगर मान लीजिए बीच वाला नहीं आता है तो ये देखिए स्टैम्प 1, उसके बाद ये पार्ट हमेशा एज इट इज़ रहेगा। हम आपको दूसरा वीडियो कल बना के दिखाएंगे आपको, उसके अंदर भी जो नीचे का पार्ट, नीचे वाला जो ख़त्म करने वाला है और ऊपर वाला जो है सेम रहता है, एज इट इज़ रहता है। तो इस तरह से आप जो है इसको लिख लीजिए, आप कॉपी में उतार लीजिए और आसानी से घर पे बैठ के इसको याद कर लीजिए। ये जो है बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड के मॉडल सेट 2017 में पूछ चुका है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि इससे जो है आप हल्के में मत लीजिए, ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट जो लेटर है। तो आशा करता हूं ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो आप हमारी ऑनलाइन क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं, ज्वाइन कीजिए और जो है घर बैठे हुए बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड की 10वीं, 11वीं और 12वीं की तैयारी कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग कोहेरेंट इंग्लिश क्लासेज।